बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज भारत का मिशन मून मुकम्मल हुआ और अब चूंकि ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, तस्वीर भी उन्होंने भेजना शुरू कर दी हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही अजीबो गरीब मामला है कि पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा है कि हमारे मिशन को क्या हुआ है। यानी पाकिस्तान कब चांद पर अपना मिशन भेजेगा और कब हम लैंड करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लें ताकि आपको आसानी हो ये फैसला करने में कि आपका, आपके बच्चों का इस मुल्क के अंदर क्या मुस्तकबिल है, हमारे साथ हुआ क्या था और जो अब हो रहा है जो आपको कोई नहीं बता रहा। देखिए, हुआ यूं है कि 60 की दहाई में स्पार्को का कयाम आया और हमने 1962 में अपना पहला, जी हाँ, अपना पहला रॉकेट हमने खला के अंदर भेजा अमेरिका की मदद से। अमेरिका असल में चाह ये रहा था कि पाकिस्तान के खिते से हम लोग बैठकर जो लूनर है उसको स्टडी करें। और उस वक्त पाकिस्तान इतना स्ट्रांग था कि हालिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान इतना आगे जा चुका था कि कोरिया ने पाकिस्तान का मॉडल अडॉप्ट किया और आज देख लीजिए कोरिया को आप पकड़ ही नहीं सकते, वो कहां से कहां चला गया। चाइना ने तारीफ की थी कि पाकिस्तान ने चाइना और यूएस इनके दरमियान बैकडोर चैनल पर जब मुज़ाकरा शुरू किए तो उस वक्त पाकिस्तान की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भारत के अंदर लोग ताने दे रहे थे अपनी सरकार को, अपने लोगों को, कि अगर बंटवारा ना होता तो आज हम भी पाकिस्तान की तरह तरक्की कर रहे होते। उसके बाद से भी ऐसा टाइम रहा कि पाकिस्तान का रुपया इंडिया के मुकाबले में तगड़ा था। अब हुआ ये कि डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनको लाया गया, उनको लॉन्च किया गया, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मिशन रखा और हमारे बाकी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने काम किया। पाकिस्तान दौड़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फसादात शुरू हो गए और सारे का सारा फोकस जो था वो पाकिस्तान के अंदर लड़ाइयाँ, फलाना, मार्शल आर्ट्स और ये वो इन चक्रों में चला गया। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था उसको या जानबूझकर या किसी भी तरीके से डेंट डाला गया कि 70 की दहाई से पाकिस्तान का प्रोग्राम इतना लो प्रोफाइल चला गया, इतना वीक हो गया, इतना वीक हो गया कि जब बांग्लादेश टूटा कि उसके बाद जितने पाकिस्तान के इदारे जवाल का शिकार है, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर आपका जो स्पार्को है, स्पेस का जो प्रोग्राम है जिसका $25 मिलियन सालाना बजट है और पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उनके खून पसीने की कमाई से वो जो बजट जाता है उसका आउटकम क्या है, ये अभी तक नहीं पता। अब हुआ ये कि उसके बाद पाकिस्तान ने फोकस किया कि हमने न्यूक्लियर बनाना है। इंडिया चूंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे चला गया था इस सारी दौरान और वो अमेरिका के करीब हो गया। अमेरिका ने जब देखा कि पाकिस्तान टूट चुका है, इसराइल भी असल में चाह रहा था कि पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा हो, तो उसने फिर पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा किए वो आप सबको पता है। इस चक्कर में वो इंडिया के करीब हो गया। इंडिया ने वहां से एक काम किया कि वहां पर जो भी हुकूमत आई, उन्होंने एक फैसला किया कि हमने आगे निकलना है टेक्नोलॉजी में। वो फिल्म इंडस्ट्री में हमसे आगे थे, वो टीवी में हमसे आगे थे, वो इंटरनेट में आगे थे, टेक्नोलॉजी में आगे थे, हर चीज़ में वो आगे रहे हमसे। इवन के ज़ियाउल हक के दौर के अंदर भी ये मामला रहा कि पाकिस्तान की तरक्की बेहतर थी, यानी हम लोग आगे जा रहे थे। लेकिन सूरत हाल ये थी कि हमने स्पेस प्रोग्राम पर तवज्जो ही नहीं दी क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक बंदे ने यहाँ पर तजवीज़ दी कि जो जिन्नात होते हैं, अब आप सोचिए ज़रा हमारा लेवल फिर क्या हो गया था। उन्होंने कहा ये तो असल में आग से बने हैं और आग वो है जिसको हम कहते हैं स्मोकलेस फायर, जिसमें धुआं ना हो। तो उन्होंने कहा था कि हम एक काम करेंगे, आप इस स्पेस प्रोग्राम को छोड़िए, हम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर काम कर रहे हैं और हमारे पास बड़े उलमाए कराम हैं, तो हम जिन्नात को करेंगे काबू में और जिन्नात से काम लेंगे कि वो हमें स्पेस, चांद और ये तमाम चीज़ों के मिशन जो है कंप्लीट करवा के दे। हमारे पास टेक्नोलॉजी सारा कुछ रहे, यानी हम जिन्नात को ऑर्डर करेंगे, वो जाए मून पर से चीज़ें लेकर आए। ये उस वक्त आपकी मजहबी इलीट ने आप लोगों के दिमाग में चीज़ बिठा दी थी कि हम जिन्नात से काम लेंगे कि वो मून पर जाए, मार्स पर जाए। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को भी बीट कर देंगे, हम असल में इस्लाम को फॉलो करेंगे। इस्लाम को बिल्कुल फॉलो करें, लेकिन अल्लाह पाक ने कहीं भी नहीं कहा। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो आप ये बात बताइए, क्या हदीस में हमें इसका जिक्र ना मिलता, सहाबा कराम हमें ना बताते। दुनिया में जिसने भी तरक्की की है वो कुरान मजीद के फरमान, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो शाहकार है उनको अपना कर ही की है। अब आप इमेजिन कर लीजिए
कि जब आपके मुल्क में ये सूरत हाल होगी, यानी फिर ऐसे मामलात होंगे कि वो कह रहे थे कि हमें भूख नंग का अगर मसला आता है तो हम काम ये करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं कि हम जो 5 मुर्गियां हैं वो 200 लोगों को खिला सकते हैं। यानी ऐसे हम फार्मूले पर काम कर रहे हैं, रूहानी फार्मूलाज पर। और जिसने ये थ्योरी पेश की थी वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, पाकिस्तान का रहा है, कि उसने कहा था कि जी हम लोग ये काम करेंगे। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि हम जिन्नात को काबू करके उसकी मदद से चीज़ें लाएंगे। अब वो उसको किस बेवकूफ़ ने मशवरा ये दिया था, ये अभी तक आज तक पता नहीं है। अब उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि पाकिस्तान फिर चला गया जंगों की तरफ, फिर उसके बाद फलानी जंग फलान, फिर पाकिस्तान के अंदर सिलसिला शुरू हुआ कि कोई हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सरकार नहीं रही। उसके बाद अब ये इदारा बड़ी प्लानिंग के साथ बर्बाद हुआ। अब करते 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 ये सूरत हाल होगी कि हमने यहाँ पर ऐलान किया था कि हमने 2022 में एस्ट्रोनॉट भेज रहे हैं जो खला के अंदर जाएंगे और सारा अपना मिशन और सारा कुछ करके आएंगे। फिर आगे हमारा प्लान था कि हमने मून के ऊपर अपना रॉकेट भेजना है, उसका हम कोई भी नाम रखते। अब इमेजिन कीजिए कि 2022 गुजर गया है, ये 2023 भी गुजर रहा है, हम अगले 3022 भी गुजर जाएंगे तो हम यही बातें करते रहेंगे। अब जहां तक बात यह है कि पाकिस्तान का जो मिशन है वो मून के ऊपर कब जा रहा है, तो देखिए ये इतना ही सवाल मुश्किल है जिस तरह आप ये कह दें कि पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर कब बनने जा रहा है। यानी ये इतना मुश्किल है जितना आप ये कह दें कि आपका मिशन। आज भारत की लैंडिंग के बाद तो ये सवाल अब बेनतहा उठ रहे हैं कि हमारी नाकामी, हमें बड़ी प्लानिंग से नाकाम किया गया है। रही बात स्पेस की, तो देखिए पाकिस्तान इस वक्त बहुत पीछे, हमारे पास ना फंड्स हैं, जो फंड्स आ रहे हैं उसका कोई आउटकम नहीं है, कोई आउटकम नहीं है। और दुनिया ने अब जो मिशन है वो भारत के साथ लगा लिया। कोई पाकिस्तान को ना तो मदद करेगा, ना वो हमारे मिशन में कोई इंटरेस्टेड है। और इवन कि अगर आज भी हम अपना मिशन लॉन्च करते हैं, आप ये देखिए कि रशिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी टेक्नोलॉजी है, पैसा है, उसके बावजूद उसका चंद्रयान 3 से पहले जो मिशन गया था वो नाकाम हुआ। हत्ता कि सोवियत यूनियन ने माजी में लैंड करवा चुका है, ये बात समझिएगा। लेकिन अब यहां पर क्या सूरत हाल, यहां पर सूरत हाल ये है कि अभी आपने सोचना है। यानी एक बंदे से पूछा कि यार 5 लाख रुपए की नौकरी है, तो उसने कहा काम क्या करना है, उसने कहा यही सोचना है कि 5 लाख रुपए आएगा कहां से, ये नौकरी है तुम्हारी। तो हमने असल में तब लैंड करना है जब हम सोचेंगे कि हमने लैंड करना, तब सोचेंगे कि भाई करना कब है। अभी आपकी सूरत हाल ये है कि 2022 तक हमने जाना था, उसका कोई अता पता नहीं है। इंडिया ने काम ये किया कि उसका मिशन चलता गया, 2008 में से पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। उसका मिशन जब लैंड करने के लिए उतरा था तो उसने दुनिया को बताया यहाँ पर पानी है। अब जो इंडिया मालूमात लेकर जाएगा दुनिया उनके घुटनों में गिरी होगी। आप भारत का मुकाबला छोड़िए, हमारा मुकाबला इथोपिया से है, हमारा मुकाबला म्यांमार से है, श्रीलंका से है, शाम से है, लिबिया से है। हम अपने ममालिक के अंदर इस तरह का मामला रखेंगे। देखिए जहाँ तक बात है कि आपके स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो क्या स्पेस के अंदर आएंगे, तो फिलहाल तो दूर दूर तक कोई फ्यूचर नहीं है। दूर दूर तक निगाह दौड़ाएं 20-25 साल भी कोई फ्यूचर नहीं है। 25 साल की पूरी जनरेशन जवान हो जाती। अब बताइए अगर आपकी किसी बंदे ने उठकर स्पेस प्रोग्राम के अंदर उठकर कोई काम कर लिया कि हमने तरक्की करनी है, मैं जाऊं, तो वो किसको प्रेफर करेगा? कहेगा मैं किसी और मुल्क में ट्राई करता हूं। आप जानते हैं कि जर्मनी, यूरोप और ये जितने बड़े बड़े ममालिक है, यहाँ पर इस वक्त आबादी जो है वो बड़ी कम है। बर्थ रेट गिरने की वजह से सब कुछ ज़मीन बोस हो रहा है। तो वो प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लेकर इंडिया, दुनिया भर के लोगों को कह रहे हैं आप हमारे मुल्कों में हैं। तो पाकिस्तानी अब ये काम करेंगे कि अपने बच्चों को वहाँ पर भेजेंगे ताकि उनके स्पेस प्रोग्राम के अंदर ही कोई फ़ायदा हो, उनका फाइनेंशियल हालत भी बेहतर हो, स्टेटस भी बेहतर हो, और कोई कल को मिशन जाए तो पता चले ये पीछे से पाकिस्तानी है तो फलाना जर्मनी का है, स्पेन का है, फ्रांस का है, यूएस का है, किसी का भी है। अब तो आप ये देखिए कि आज जो एनआरआई हैं, जो भारतीय हैं, बाहर रहते हैं, उनकी भी देशभक्ति जाग गई है। तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर भारत का मिशन इस लेवल पर चला गया है तो हम फिर एक काम करते हैं, हम फ्यूचर के अंदर हम अपने वतन को लौटते हैं, हम क्यों ना जाए, हम फलाना ना करें, या एटलीस्ट नहीं जा सकते तो उनकी मदद करें। ये अब तक पाकिस्तान की सूरत हाल है, और पाकिस्तान की सूरत हाल जिस लेवल की जा रही है उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है
कि किस लेवल पर हम जा रहे हैं। यानी अगर आप दो लफ्ज़ों में पूछें कि फ्यूचर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या है, तो वह सिफर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।